नमस्कार दोस्तों, हेलो। मैं आज आपको बताऊंगा सूर्यातप मतलब सूर्य से आने वाली किरणें के बारे में, पृथ्वी पर कितनी आती है उनके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं सूर्यातप मतलब सूर्य का तापमान या तप जो वहाँ से ताप आता है उसके बारे में। तो सूर्यतप को इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर और जैसे है रेडिएशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग यानी आने वाली, आगामी, सोलर है सौर विकिरण कि आगामी सौर विकिरण, वहाँ से जो सौर विकिरण आती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह है सूर्य, यह है पृथ्वी। पृथ्वी पर से सूर्य का तापमान पहुँच रहा है। इसकी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो सकती है? यह है 14.9 करोड़ किलोमीटर, मतलब 14.90 लाख किलोमीटर है ये। और ये तापमान यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। गति कितनी होती है, मतलब प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो उसी आधार पर इसकी दूरी, मतलब पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय पहुँचा? ये 8 मिनट 16, इसको 3 लाख से गुणा करने पर ये दूरी आ जाएगी आपके पास 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से दूरी को मापन किया गया। फिर हम देखते हैं इसके तापमान, इसका तापमान कितना है? अंदर का नहीं, बाह्य सतह का, मतलब फोटोस्फीयर का कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और हम 50 डिग्री सेल्सियस होते ही जलने लग जाते हैं। उसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में देखिए तो 11000 फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जब पृथ्वी पर सूर्य तप आता है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, रोकते हैं पृथ्वी पर आने से? तो देखते हैं, सर्वप्रथम यहाँ से देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी जो घूमती है वह गति, इसको बोलते हैं रोटेशन। परिभ्रमण आसपास घूमना, परिभ्रमण से बोलते हैं दैनिक गति। दैनिक गति कितने में होती है? 24 घंटे में दैनिक गति होती है। तो यह है, देखते हैं सूर्य और ये पृथ्वी। तो यहाँ का तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पृथ्वी, यहाँ तो उजाला रहेगा आधी पृथ्वी पर, तो और आधी पे क्या रहेगा? रात रहेगी। ठीक है, तो ये प्रभावित कर रहा है क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं, यहाँ प्रकाश है, तो ये प्रभावित कर दिया, दैनिक गति ने प्रभावित कर दिया। उसके बाद में देखते हैं हम सूर्य की किरणों का नतिकोण। सूर्य की किरणों का नतिकोण, इसको मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। यह समझा दूँ? हाँ, यह समझाऊंगा मैं आपको नतिकोण को। जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। और ये है पृथ्वी, ये 0 डिग्री है और ये 23 डिग्री है और ये भी 23 डिग्री है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये तो है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ठीक है, देखते हैं हम, ध्यान से देखना। तो जो सूरज का तापमान है वह यहाँ तक तो 90 है, लेकिन ये 23.5 तक। तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं ना, वो यहाँ तक ही पड़ती है। कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और उधर जाओगे 23 की, उधर जाओगे 90 तक, तो आपको किरणें कैसे लगेगी? तिरछी पड़ती जाएगी उधर। ठीक है, तो प्रकाश की कम होता जाएगा उधर धीरे धीरे तापमान। इधर भी जाओगे तो कम हो जाएगा। फिर देखना आप, यहाँ है सूरज, मान लो यहाँ है सूरज की किरण यहाँ पड़ रही है, तो इधर कम होती जाएगी, तो उसे नतिकोण बोलते हैं। मतलब यहाँ से जा रही है इधर, तो कम होता जाना क्या है? नतिकोण है, घटते जाना नतिकोण है। ठीक है, तो यह है सूर्य की किरणों का नतिकोण। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम सूर्य की किरणों का नतिकोण हो गया। फिर देखते हैं दिन है, यहाँ पर दिन या प्रकाश की अवधि। अब दिन या प्रकाश की अवधि और परिक्रमण, मतलब ये क्या कहना चाहता है? अब देखिए कि दिन कितना बड़ा है और रात कितनी बड़ी है।
मतलब दिन कितने घंटे का है, रात कितने घंटे की। तो ये भी किसको प्रभावित करेगा, प्रकाश को प्रभावित करेगा, प्रकाश आने वाले प्रकाश को प्रभावित करेगा। मान लो 21 जून है, अब 21 जून के अंदर क्या होता है, हमारे कर्क रेखा पर 21 जून का जो तिरछी किरण सीधी किरणें पड़ती है, तिरछी नहीं पड़ती, सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को, तो हमारा क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। फिर 22 दिसंबर को जो मैंने नीचे बताई है आपको, ये बताई थी ना आप, मैंने आपको 21 जून और क्या है 22 दिसंबर। एक बार तो देख लो, 23.5 है ये तो है कर्क रेखा देखो, कर्क रेखा, और ये है मकर। अगर सूरज यहाँ है तो यहाँ पर रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, और यहाँ क्या होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। तो 22 दिसंबर को यहाँ होता है सूरज, तो 22 दिसंबर को अगर हमारे देखें, हम यहाँ स्थित हैं, यहाँ स्थित हैं, तो हमारे रात तो बड़ी है और दिन छोटा होगा, ठीक है। फिर देखते हैं 23 सितंबर को और 21 मार्च को सूरज यहाँ होता है सूरज, तो दिन भी बराबर होगा इधर, और इधर मकर रेखा पे भी बराबर होगा। तो दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है, जब सूरज 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा पर रहता है, ठीक है। धन्यवाद। फिर उसके बाद देखते हैं पृथ्वी व सूर्य में अंतर आना, मतलब उनकी दूरियों में अंतर आना, ठीक है। तो सूरज क्या होता है, सूरज और पृथ्वी एक अंडाकार रूप में गति करते हैं। तो जब सूरज के उपसौर, मतलब सूरज को 4 जुलाई के पृथ्वी जब सूरज के पास होती है, दूर होती है, सूरज से दूर होती है, कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, 15.20 लाख, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो जब तो क्या होगा, सूरज का प्रकाश कम आएगा, और खूब यानी कि पास में 3 जनवरी को जब सूरज के पास में पड़ती होती है, जनवरी में 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर पास होती है, तब क्या होगा, नज़दीक होगी तो तापमान अधिक आएगा। तो यही है उपसौर अपसौर का, ठीक है। फिर देखते हैं सौर कलंक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सौर कलंक होता है ये सूरज है, ये क्या है, सूर्य है। तो इस पे क्या है, धब्बे बनते हैं, सूरज पे धब्बे बनते हैं, ये धब्बे बनते हैं, सूरज पे धब्बे बनते हैं। ये 5.5 वर्ष में तो बनते हैं, ये 5.5 वर्ष में तो बनते हैं, और 5.5 वर्ष में ही बढ़ जाते हैं, इनका यही कारण है। तो इनके बढ़ने से क्या होगा, सूर्य पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि इनमें क्या होती है, ज्वालाएँ मतलब पड़ती चलती है, धधक कर चलती है। तो इससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है पृथ्वी पर। और इसकी खोज जो सौर कलंक है, जिसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी सर्वप्रथम, ठीक है। तो ये हो गया। इसका भाग जो होता है अंदर का तो होता अम्बरा, और जो बाहर का होता है उसे बोलते हैं पेनिम्बरा, ठीक है। तो सौर कलंक भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं वायुमंडल की पारदर्शिता। मतलब सूरज का प्रकाश आ रहा है, हमारा वायुमंडल में पारदर्शिता मतलब आने पर क्या है, पारदर्शी है या उसमें बादल आ रहे हैं। तो देखना, एक चीज़ देखना आपको मैं इसको बता देता हूँ, इसको अब मैं पृथ्वी बना देता हूँ, यहाँ का यही देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे तापमान अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बादल हमेशा छाए रहेंगे, तो पारदर्शिता कम है, तो यहाँ तक तापमान कम होगा। और ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर हमारे वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, तो बादल कब रहेंगे, वर्षा ऋतु में। तो समय के साथ बादल रहते हैं, तो यहाँ पर तापमान अधिक आएगा, ठीक है। यहाँ भी तापमान अधिक आएगा, क्योंकि यहाँ समय के साथ बादल रहते हैं। तो पारदर्शिता का मतलब यही है, बादल रोक लेते हैं तापमान को, इसलिए भी होती है, ठीक है। वायुमंडल की पारदर्शिता हो गया। स्थल व जल की सतह का वितरण। अब देख लो, अब 2 चीज़ देखना ध्यान से, स्थल व जल। ये तो क्या है, जल, और यह है स्थल,
ठीक है। तो जब स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जल क्या होता है, धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। जैसे ये 17 मीटर तक गर्म हो जाता है, तो इसको गर्म होने में भी समय लगेगा और ठंडा होने में भी समय लगेगा। ठीक है, इस तरह प्रभावित करता है। और ये केवल 1 मीटर तक ही 1 मीटर तक ही तो क्या होता है, गर्म होता है और फिर जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यही है जल व स्थल का वितरण। उसके बाद में देखिए स्थल का स्वरूप और रंग। स्थल का स्वरूप कैसा है, मतलब बनावट कैसी है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, वो क्या है, उसको बर्फ़ है, तो उसमें प्रभावित करेंगे। और रंग जैसा काला है, और गर्मियों में काले कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते, क्योंकि तापमान का अवशोषण अधिक करते हैं। और अगर सफ़ेद पहनते हैं क्योंकि तापमान का एल्बिडो सफ़ेद का कम होता है। ठीक है, तो रंग भी प्रभावित करता है। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरह से हमने सूर्य ताप की पहली क्लास देखी है। हम अगली क्लास में आपका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।